हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 10th क्लास का चैप्टर जो आपका फर्स्ट है रियल नंबर, उसमें ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 5 भी बच्चों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। इस बार जो आपका टर्म 1 का एग्जामिनेशन है 4 दिसंबर को, उसमें यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको एक बात और याद रखनी बच्चों, इस चैप्टर के अंदर मैंने 5 पार्ट बनाए हैं और 99% क्वेश्चन इन 5 पार्ट्स में पूछे जाएंगे। और इस चैप्टर में हमें दो बातों पर विशेषकर ध्यान रखना, एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम की शॉर्टकट ट्रिक्स भी होती है बच्चों, उसकी वीडियो का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से भी वीडियो को देख के शॉर्टकट तरीके से एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हैं। अब देखिए बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों, द रेशियो ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 28 एंड 32 इज। हमें 28 और 32 के एचसीएफ एलसीएम की रेशियो बतानी है। अब देखिए बच्चों, एचसीएफ और एलसीएम की शॉर्टकट ट्रिक्स की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से वीडियो को देख सकते हैं। हम यहाँ पे डाट करते हैं 28 और 32 का एचसीएफ 4 आएगा बच्चों, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस करने के बाद जो डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस से अगर दोनों नंबर डिवाइड हो जाए तो वही आपका क्या होता है बच्चों, एचसीएफ होता है। क्या होता है बच्चों, एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ कितना है बच्चों आपका 4, और एलसीएम कितना होगा बच्चों 32 और 28 का जो एलसीएम आएगा वो 2 to 4। अब इनको कैंसिल कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24। इसका मतलब 1:56। ये आपका ऑप्शन कौन सा है बच्चों, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, द एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर ए एंड बी। देखिए बच्चों, हमारे पास दो नंबर हैं ए एंड बी और को प्राइम नंबर है, इनका क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। अब देखिए बच्चों, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर एक्चुअल नंबर का पेयर होता है, दो नंबर का ऐसा पेयर जिनका एचसीएफ क्या होता है 1, या फिर दो नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर क्या होता है बच्चों 1, वो क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर कहलाते हैं। इसका मतलब एचसीएफ ऑलवेज क्या होगा बच्चों 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, एचसीएफ इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ एलसीएम, ठीक है जी, फैक्टर ऑफ एलसीएम, डिविजिबल बाय एलसीएम, ए एंड सी बोथ। अब देखिए बच्चों, छोटी सी बात, एचसीएफ क्या होता है बच्चों, क्या मल्टीपल ऑफ एलसीएम होता है या फैक्टर ऑफ एलसीएम होता है। देखिए बच्चों, मल्टीपल ऑफ एलसीएम का मतलब तो हुआ कि वो एलसीएम की टेबल में आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ एलसीएम का मतलब है वो एलसीएम की टेबल में आएगा, क्योंकि एचसीएफ तो एलसीएम से छोटा होता है। एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करता है, एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करता है। इसका मतलब यह है कि फैक्टर ऑफ एलसीएम हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ठीक है, कि जो एचसीएफ होता है वो हमेशा एलसीएम का क्या होता है बच्चों, फैक्टर होता है, क्योंकि एलसीएम ऑलवेज डिवाइड बाय एचसीएफ। अब बात क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, 6 11 × 13 + 6 इज क्या। ये क्या है बच्चों, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, या फिर इवन नंबर है। अब देखिए बच्चों, अगर इस नंबर को हम ध्यान से देखें तो 6 × 11 × 13 + 6, इन सब में कॉमन क्या है बच्चों, ये एक नंबर है और एक नंबर है, 6 कॉमन है बच्चों। यहाँ आ गया 11 × 13 + 1। अब एक नंबर ये है बच्चों और एक नंबर ये है, और जिस नंबर के भी दो फैक्टर मिनिमम बन जाते हैं वो क्या कहलाता है बच्चों, कंपोजिट नंबर कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका बच्चों, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, गिवन दैट एलसीएम ऑफ 91 एंड 26 इज 182। इन दोनों नंबर का जो एलसीएम है बच्चों वो 182 है, और हमें क्या निकालना है बच्चों, एचसीएफ निकालना है। अब देखिए बच्चों, सबको पता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है रिलेशनशिप का, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम कितना है बच्चों 182, एचसीएफ हमें बच्चों नहीं पता, फर्स्ट नंबर कितना है 91 और सेकेंड नंबर बच्चों 26। अब हमें एचसीएफ निकालना है, तो बच्चों 91 26 अपॉन में 182, इससे कैंसिल हुआ 2 पे, 2 से कैंसिल हुआ 13 पे। इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया बच्चों आपका 13 आ गया, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2520 इज एक्सप्रेसिबल एज 2 की पावर 3, 3 की पावर p इंटू में q इंटू में 7। वो कहता है इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे बच्चों वो इस फॉर्म में होंगे, तो हमें p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए बच्चों। तो सबसे पहले हम करते हैं इस 2520 के फैक्टर, ठीक है बच्चों। तो 2520 हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 252 के फैक्टर मान लेते हैं बच्चों, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12।
ठीक है बच्चों, 3, फिर 3 से 2 से कटेगा नहीं, 3, 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से फिर 7 से, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब, और ये 10 के बन जाएंगे 2 × 5। अब इसका मतलब क्या है कि 1 टाइम 2, 2 टाइम 2, 3 टाइम 2, और 2 आ गया 3 टाइम, और 3 आ गया 2 टाइम, 5 1 टाइम, और 7 भी 1 टाइम, ठीक है बच्चों। और ये इक्वल टू किसके बराबर है बच्चों, 2 की पावर 3, ये 3 है बच्चों, ये क्या है आपका 3 है, 2 की पावर 3, 3 की पावर p, और यहाँ पे q, एंड यहाँ पे क्या है 7। अब कंपेयर कीजिए बच्चों, 2 की पावर 3 तो 2 की पावर 3 से कंपेयर हो गया, 3 की पावर यहाँ 2 है और 3 की पावर p है, इसका मतलब p की वैल्यू क्या होगी बच्चों 2। यहाँ 5 की पावर 1 है और यहाँ पे क्या है बच्चों q है, और ये 7 भी है, तो 7 तो 7 से मैच कर गया, और यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ पे q, इसका मतलब q इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 5 हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या है 2,5। तो 2,5 कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 3 bells ring at an interval 9, 12, 15 respectively. If they start tolling together, what is the time will they next toll together? देखिए बच्चों, 3 bells हैं, वो 9, 12 और 15 मिनट के इंटरवल में रिंग करती हैं, ठीक है बच्चों। अब इफ़ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर, अगर उन्होंने एक ही साथ स्टार्ट किया रिंग करना, तो अब दोबारा रिंग कब करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों जब भी आएंगे तो क्या निकालते हैं इनका एलसीएम, क्या निकालते हैं बच्चों एलसीएम। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम 9, 12 और 15 का निकालेंगे बच्चों क्या एलसीएम। तो 9, 12 और 15 का एलसीएम की शॉर्टकट ट्रिक्स की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से वीडियो को देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट करता हूं, 9, 12 और 15 का जो बच्चों एलसीएम आप निकालोगे तो क्या आएगा 180 आएगा, और 180 मिनट आपका फाइनल आंसर हो गया। और यहाँ किस में लिखा है बच्चों, आर में लिखा है, तो हमें पता है कि 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, तो 180 मिनट इक्वल टू 3 आवर, तो 180 मिनट इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 3 आवर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका बच्चों, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर that the divide 125, 162, 259 लिव्स रिमाइंडर 5, 6, 7। कह रहा है वो बड़ा सा बड़ा नंबर कौन है जिससे हम 125 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए बच्चों 5। वो नंबर क्या है जिससे हम 125 को डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर आना चाहिए वो 5 आना चाहिए, और अगर हम 162 को उससे डिवाइड करें तो बच्चों जो आपका रिमाइंडर है वो कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, और अगर हम 259 को डिवाइड करें तो आपका रिमाइंडर कितना आना चाहिए बच्चों 7 आना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने कहा वो नंबर बताओ जिससे अगर हम 125 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5, 162 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 6, और जिससे हम 259 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों 7 आएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा बच्चों लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर का मतलब हमें क्या निकालना होता है एचसीएफ निकालना होता है, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बता चुका हूँ जहाँ पे ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, मैक्सिमम, लार्जेस्ट की बात आ जाए तो हमें एचसीएफ फाइंड करना पड़ता है। तो देखिए बच्चों, तो 125 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 120, और 162 में से 6 को माइनस करेंगे तो 156, एंड 259 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया बच्चों 252। क्लियर हो गया आपका, तो ये आपके नंबर आ गए बच्चों। अब देखिए बच्चों, इन तीनों का जो एचसीएफ होगा बच्चों वही हमारा फाइनल आंसर होगा। 120, 156 और 252 का जो भी एचसीएफ होगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो देखिए 120, 156 और 252 का एचसीएफ अगर हम ट्रिक से निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों 12 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका बच्चों, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, और इन तीनों का आप एचसीएफ निकालिए, जो भी एचसीएफ आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है बच्चों, एचसीएफ को आप बेसिक से भी कर सकते हैं और आप ट्रिक से भी कर सकते हैं, क्योंकि पेपर हमारा क्या है एमसीक्यू बेसिस पे है, तो हम इसको ट्रिक से ही करना चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 18, 27, 36 सेपरेटली लिव्स रिमाइंडर 5, 14, 23 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो कह रहा कि वो लिस्ट नंबर बताइए जिसको हम 18 से डिवाइड करें तो 5 आना चाहिए। वो नंबर बताइए जिससे हम
18 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 5। उसी नंबर को अगर हम 27 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए बच्चों 14। और उसी नंबर को अगर हम 36 से डिवाइड करें तो बच्चों रिमाइंडर कितना आना चाहिए 23। और हमें पता है कि लिस्ट नंबर की जब बात आ जाती है तो क्या निकालते हैं बच्चों, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट तो ये है बच्चों कि सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, ये क्या है आपका 18, ये कितना है आपका 27, ये कितना है आपका 36। ठीक है भैया, तो हमें पता है कि इनमें से वो कौन सा नंबर है जिसको हम 18 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए बच्चों 5 आना चाहिए। तो चेक करते हैं बच्चों शॉर्टकट ट्रिक से, अगर 18 से 95 को डिवाइड करें रिमाइंडर 5 तो आ रहा है, बट 27 से अगर 95 को डिवाइड करें क्या रिमाइंडर 14 आ रहा है क्या, चेक करते हैं बच्चों। देखिए अगर 95 को हम 27 से डिवाइड करें तो कितने पाएगा, 3 पे तो आ जाएगा 81, तो भैया रिमाइंडर 14 आ रहा है। यानी अगर 95 को हमने डिवाइड किससे किया बच्चों, 18 से किया है ना, तो रिमाइंडर 5 आ रहा है। और 95 को डिवाइड किया 27 से तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 14 आ रहा है। अब 95 को हम 36 से डिवाइड करके देखते हैं तो 36 2 जा 72, अरे भैया ये तो 23 आ रहा है। इसका मतलब ये जो ए ऑप्शन है बच्चों वो तो सबको फुलफिल कर रहा है ना। तो 95 वो नंबर है बच्चों जिसको हम 18 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 आएगा, 27 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 14 आएगा, और 36 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 23 आएगा। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है बच्चों, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये सबसे आसान तरीका होता है बच्चों, इससे टाइम बचता है आपका। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों हमने ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 5 भी बच्चों क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।